PHD क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल तक बताया था, चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया था? सबसे पहले बताया था एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की परिभाषा, एनेस्थीसिया का उपयोग। तो आज हम कल की जो लास्ट हेडिंग डलवाई थी निचेतन की कुछ शब्दों की जानकारी, निचेतन की कुछ शब्दों की जानकारी। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हो 5 6 ये लिखे हैं, 4 और बाकी हैं। तो इनमें क्या पढ़ेंगे? इन शब्दों की आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो नंबर पहले का अपना क्या आता है? एनाल्जेसिया, फिर क्या आता है? ट्रैंक्विलाइजेशन, तीसरे नंबर पर सेडेशन, चौथे नंबर पर हिप्नोसिस, पांचवें पर नार्कोसिस और छठे नंबर पर लोकल एनेस्थीसिया। सातवें, आठवें, नौवें, 10वें क्या बताएंगे? कल बताएंगे। पहला देखिए क्या है। फर्स्ट में अपना बिना नींद की स्थिति में, इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट में एनाल्जेसिया क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिया को एनाल्जेसिया बोलते हैं बिना नींद की स्थिति में आए दर्द से मुक्ति, यानी कि बिना नींद की स्थिति में आए दर्द से मुक्ति की स्थिति क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिया। ठीक है, बिना आए नींद की स्थिति में क्या दर्द की स्थिति को क्या बोलेंगे? एनाल्जेसिया। तो ये परिभाषा क्या लिखना चाहोगे? बिना बेहोश हुए अथवा बिना नींद की स्थिति में आए दर्द से मुक्ति की स्थिति को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिया। आगे समझ। दूसरे नंबर पे क्या है अपना? ट्रैंक्विलाइजेशन। अब ट्रैंक्विलाइजेशन नाम से ही आ रहा है कि या पशु अपना कंट्रोल नहीं हो रहा या अनियमित हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं? शांत करने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रैंक्विलाइजेशन। और वो इंजेक्शन अपने क्या आएंगे एग्जांपल में, आगे चैप्टर में आएंगे। फिलहाल क्या पढ़ना है? ट्रैंक्विलाइजेशन। ट्रैंक्विलाइजेशन की परिभाषा में क्या होगी? पशु सुस्त हो जाता है तथा अपने चारों तरफ के वातावरण से क्या रहता है? अनभिज्ञ रहता है, यानी कि चारों तरफ अपने वातावरण को क्या नहीं कर पाता? महसूस नहीं कर पाता। नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता। तो इसमें क्या लिखेंगे? पशु सुस्त हो जाता है और अपने चारों तरफ के वातावरण को क्या नहीं कर पाता है? अनभिज्ञ, यानी महसूस नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विलाइजेशन। एग्जाम में इनमें से सीधा सीधा नहीं पूछा जा सकता, एग्जाम जो पूछे जाएंगे हम आपको बताएंगे लास्ट में। तीसरे नंबर पे क्या है? सेडेशन। अब सेडेशन किसको बोलते हैं? सुनो। बिना नींद आए, बिना अर्ध नींद की स्थिति को क्या बोलते हैं? सेडेशन। यानी कि अर्ध नींद की स्थिति को क्या बोलेंगे? सेडेशन। अब बुक में क्या लिखा है देखिए। पशु एकदम शांत होकर बैठा अथवा लेटा रहता है, रहता है होश में रहता है। पशु शांत होकर बैठा अथवा लेटा रहता है परंतु क्या रहता है? होश में। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सेडेशन। अब एग्जाम में पूछा जाए ऐसी स्थिति जिसमें पशु शांत होकर अथवा लेटा रहता है और क्या रहता है? होश में, उस स्थिति को क्या बोलेंगे? सेडेशन। चौथे नंबर पे आ जाएंगे। चौथे नंबर पे अपना क्या है? हिप्नोसिस। अब इसमें सुनिए, हिप्नोसिस बोलते हैं कृत्रिम रूप से निद्रा लाई गई हो, उसको क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस। यानी कि कृत्रिम रूप से निद्रा लाई गई, उसको क्या बोलते हैं? हिप्नोसिस। तो पांचवें नंबर पे आ जाएगा अपना नार्कोसिस। नार्कोसिस में क्या लिखेंगे? नार्कोसिस का मतलब है पशु या व्यक्ति गहरी निद्रा की स्थिति में चला जाना, यानी कि गहरी निद्रा की स्थिति में चला जाना, उसको क्या बोलेंगे? नार्कोसिस। जैसे लिंदा बैलेंस आ जाए, डैश पशु गहरी निद्रा की स्थिति में चला जाता है, उस स्थिति को कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन में क्या भरोगे? नार्कोसिस। पशु गहरी निद्रा की स्थिति में चले जाने को क्या बोलते हैं? नार्कोसिस। अब ये 5 समझ आ गया। छठा देखिए। छठा क्या है? लोकल एनेस्थीसिया अपना चैप्टर का नाम है। लोकल यानी स्थानीय। तो इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में? इसको लिखेंगे स्थानीय। स्थानीय निचेतन, इसको क्या बोलेंगे? लोकल यानी क्या? स्थानीय। एनेस्थीसिया यानी क्या है? निचेतन। तो इसको क्या बोलेंगे? स्थानीय निचेतन। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। अस्थायी रूप से किसी अंग विशेष की नर्व एंडिंग अथवा उसके कंडीशन को बांध करके उस अंग के विशेष की संवेदनाओं को लुप्त होने की स्थिति को स्थानीय चेतन कहते हैं। अब ये नाम से ही आ रहा है, सुनो। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? जैसे मान चले लोकल एनेस्थीसिया, लोकल
अगला क्या है जैसे अपना रीजनल और ये क्या है जर्नल। जर्नल से तो नाम में आ रहा है संपूर्ण बॉडी जर्नल, ठीक है। रीजनल यानी किसी एक जगह रीजन में, रीजनल जगह पर। लोकल में क्या लिखना है, वो लोकल में लिखना है स्थायी रूप से किसी अंग विशेष की नर्व्स एंडिंग अथवा उसके कंडीशन को बांधते करके उस अंग विशेष की संवेदनाओं को लुप्त होने की स्थिति को क्या कहते हैं, स्थानीय निश्चित। तो ये समझ आ गया। ये क्या है, डीप में आएंगे लोकल, रीजनल और जर्नल, तीनों क्वेश्चन आएंगे डीप में, वो पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो आज ये क्या आपने 6 परिभाषा पढ़ी है। पहली एनाल्जेसिया, दूसरी ट्रैंकुलाइजेशन, तीसरी सेडेशन, चौथी हिप्नोसिस, पांचवी नार्कोसिस और छठी लोकल एनेस्थीसिया। अब इसमें कल पढ़ेंगे हम क्या, कल पढ़ेंगे इसमें रीजनल, जर्नल, बैलेंस और बैलेंस एनेस्थीसिया, ठीक है, ये पढ़ेंगे कल। तो आज तक ये क्लास में ये समझ आ गया, ठीक है। अब जिसको भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको इस परिभाषा में दिक्कत है, उसकी हम क्या डालेंगे, अलग से क्लास डालेंगे। ये अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लास्ट टाइम बता देंगे हम कि क्वेश्चन ये पूछेगा और लास्ट पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। धन्यवाद।